अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग खैरियत से हैं। मेरा नाम है साद रियल उस्ताद से। ग्रीड प्लैटर्स। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा और भी लोगों के साथ शेयर करिएगा। आपने खाने पीने के प्लैटर्स तो बहुत ज़्यादा देखे होंगे। आपने बुंदू खान का प्लेटर देखा होगा, बारबेक्यू टुनाइट का देखा होगा, शराज इन का प्लेटर देखा होगा। और प्लेटर का मतलब ये होता है कि कम पैसों में आप बहुत कुछ ट्राई कर लेते हैं, बहुत कुछ आपको मिल जाता है। द डेवलपर प्लैटर्स। डेवलपर प्लेटर को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको उन डेवलपर्स के बारे में बताता हूं कि जिन्होंने बहुत कुछ अब से पहले डिलीवर कर दिया है, लेकिन उनके मुताद्दद इफेक्टिव्स भी हैं। सबसे पहले अगर मैं सबसे बड़े और सबसे पुराने डेवलपर्स की बात करूं, KDA कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी, LDA लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, RDA रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी, या फिर CDA कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये वो तमाम डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं जिन्होंने बहुत कुछ शहर के शहर आबाद किए हैं। लेकिन उसके साथ साथ इन सब के कहीं ना कहीं अफेक्टेड हैं, कहीं ना कहीं चाइना कटिंग हमें नज़र आ जाती है, कहीं कोई ऐसी हाउसिंग सोसाइटी आती है कि जिसकी डुप्लिकेट फाइल्स बन जाती हैं। इन तमाम अथॉरिटीज़ के पास इस तरीके के अफेक्टिव्स हैं। नंबर 2, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी। डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी जिनका ज़्यादा बाकमाल डेवलपमेंट हमें कराची के अंदर, लाहौर के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर नज़र आती है। इन तीनों इलाकों में भी आपको इफेक्टिव्स नज़र आएंगे। ऐसी लॉन्चिंग्स नज़र आएंगी जो कि अब तक या तो डिलीवर नहीं हुई या जो इंतज़ार कर रहे हैं या किसी न किसी खटास के अंदर पड़े हुए हैं। आपको लाहौर में भी DHA सिटी कराची के नाम से मिलेगा, आपको इस्लामाबाद में DHA वैली, DHA फेज़ 2 एक्सटेंशन और बहुत सारे नामों से इफेक्टिव्स DHA के अंदर इंतज़ार करते हुए मिलेंगे। मलिक रियाज द डिसऑनेस्ट। मैं बैरियर टाउन का नाम इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि इसका एक वन मैन शो है, एक ऐसा नाम है कि जो कि बच्चे बच्चे के मुंह के ऊपर है कि मैं बड़े होके मलिक रियाज बनना चाहता हूँ, फ्रॉम नोबडी टू मलिक रियाज बनना चाहता हूँ। इन्होंने बहुत कुछ डिलीवर किया। हमें बैरियर टाउन लाहौर नज़र आता है, बैरियर टाउन रावलपिंडी नज़र आता है, हमें बैरियर एनक्लेव इस्लामाबाद नज़र आता है, गल्फ सिटी नज़र आती है, बैरियर टाउन कराची नज़र आता है। बहुत कुछ डिलीवर किया इस ग्रुप ने, लेकिन चंद फ्लॉज हैं। इफेक्टिव्स एक तो बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारे वादे ऐसे हैं जो कि अब तक वफ़ा नहीं हुए, पैसे ले लिए, पैसे वापस नहीं किए। बहरिया फेज़ 8 एक्सटेंशन रावलपिंडी वाले इंतज़ार कर रहे हैं, बहरिया फेज़ 9 का तो कोई अता पता है ही नहीं। बहरिया इनक्लेव 2 वाले इफेक्टिव्स आपके पास अवेलेबल हैं और जिसके पैसे आपने ले लिए हैं। बहरिया टाउन कराची के अंदर बहुत सारी ब्लॉक फाइल्स हैं, मेरे पास भी ब्लॉक फाइल अवेलेबल है। 2016 से लेके 2022 तक का इंतज़ार कर रहा हूँ मैं, लेकिन बहरिया टाउन ने मेरे पैसे वापस नहीं किए। तो जब मैं भी एक इस ग्रुप का इफेक्टिव हूँ तो उसके साथ साथ बात करूँगा कि बेशुमार इफेक्टिव्स हैं आपके, अल्लाह पूछेगा आपको। द क्लेवर न्यू प्लेयर। अब हम उस नए प्लेयर की तरफ आ जाते हैं मार्केट के अंदर, उस नए प्लेयर की तरफ जो कि नई हाउसिंग सोसाइटीज़ आ रही हैं। हर हफ्ते एक नई हाउसिंग सोसाइटी मार्केट के अंदर लॉन्च हो रही है। कुछ हाउसिंग सोसाइटीज़ हमें पिंडी इस्लामाबाद के इलाके में नज़र आ रही हैं। जितनी भी रावलपिंडी के नाम के अंदर नज़र आ रही हैं वो सारी इस्लामाबाद के नाम से मार्केट में बेची जा रही हैं। है RDA का NOC या फिर PHATA का NOC, लेकिन इस्लामाबाद के नाम से बेचेंगे भाई, क्योंकि ये ट्विन सिटीज़ हैं। इससे बाहर भी हाउसिंग सोसाइटीज़ आ रही हैं, पिंडी इस्लामाबाद के गिरदोनवा में, कुछ फतेह जंग के एरिया में आ रही हैं, कुछ आ रही हैं दीन जेलम के एरिया के अंदर नई हाउसिंग सोसाइटीज़ आ रही हैं। ये नई हाउसिंग सोसाइटीज़ बेच रही हैं मार्केट में प्लैटर्स, जहाँ से हम बात शुरू कर रहे थे, ग्रीड प्लैटर्स के इतना लाओ इतना मिल जाएगा, इतना लाओ इतना कमा लोगे। सबसे पहले मैं कहूँगा कि दे आर कमिंग विथ फ्रॉडुलेंट बेस। जब इनिशियल बेस ही ये कह रही है कि यार एंड यूज़र के बारे में आप सोच नहीं रहे, आप मार्केट में किसी डीलर के बारे में सोच रहे हैं, तुम इतना लाओ इतना कमा लोगे, तो ये बेस ही सेलिंग की ठीक नहीं है। आपके पास ज़मीन 2000, 3000, 5000 कनाल है, आप मार्केट के अंदर फाइल्स बेच रहे हैं 15,000 कनाल, 20,000 कनाल और कह रहे हैं हम 30,000 कनाल के प्लान्स रखते हैं और उसके हिसाब से उसको बेचेंगे। लेआउट प्लान आपके पास 1000-1500 कनाल के ऊपर बना हुआ है, या फिर लेआउट प्लान आपके पास है ही नहीं, तो इनिशियल बेस ही फ्रॉडुलेंट हिसाब में चल रही है। लिक्विडिटी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। जब मैं ये कह रहा हूँ कि लिक्विडिटी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो जो पैसे लेकर आएगा वो माइटी है। आपका इल्म, नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस कुछ मैटर नहीं करता। आप अभी नए नए कॉलेज से निकल के आए हो, पैसे लेकर आओगे तो भाई हम आपको सलूट करेंगे। ये नई पॉलिसी है। अप्लाइड और नो NOC, ये तमाम हाउसिंग सोसाइटीज़ जिस तरीके से आ रही हैं, वेरी फ्यू ऑफ देम जो NOC के साथ मार्केट के अंदर कदम बढ़ा रही हैं। कुछ ने NOC अप्लाई किया हुआ है, कुछ 100, 200, 500 कनाल के ऊपर, कुछ के पास NOC है ही नहीं। कुछ वादे करते हैं कि हाँ हाँ बस NOC आने वाला है, बस NOC आ जाएगा। तो ये नई हाउसिंग सोसाइटीज़ का फॉर्मेट है। इवेंट आफ्टर इवेंट, मार्केट में इवेंट पे इवेंट किए जा रहे हैं। नया डीलर आया है, इवेंट होगा।
हम नया ब्लॉक लॉन्च कर रहे हैं, इवेंट होगा। एंड यूज़र कटिंग का इवेंट होगा। यू नेम इट, नया सिंगर मार्केट में आया, भैया इवेंट करते हैं। तो इवेंट पे इवेंट मार्केट के अंदर हो रहे हैं और उसके अंदर डीलर वगैरह सब एंजॉय करते हैं, आके नाचते हैं, गाते हैं, बाजी वाह, इट्स पार्ट ऑफ द गेम। एंड यूज़र कटिंग, फिर डीलर को फोर्स किया जाता है जब मार्केट के अंदर बेशुमार फाइलें 10, 15, 20, 100 डीलर्स ने ले ली होती हैं कि यार आपस में ट्रेडिंग करना छोड़ो, एंड यूज़र कटिंग करो, वो एक्चुअली सोसाइटी को देगी बेनिफिट। द ग्रीडी रियल्टर्स, वैसे तो मैं खुद भी एक रियल्टर हूँ, लेकिन मैं रियल्टर्स को जो कि इस तरह के एक सर्कल के अंदर चल रहे हैं, मैं खुद भी ऐसे सर्कल के अंदर चल रहा हूँ, तो उनको मैं कहूँगा द ग्रीडी रियल्टर्स। सबसे पहले ये ग्रीडी रियल्टर्स अर्ली बर्ड इन्वेस्टर्स होते हैं। जो सबसे पहला इन्वेस्टर किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करता है, जो कि पब्लिक एट लार्ज के लिए नहीं आ रहा, वो इनिशियली डीलर्स के लिए आता है मार्केट के अंदर। तुम इतना ये प्लेटर ले लो, सिल्वर हो जाओ, गोल्डन हो जाओ, प्लैटिनम हो जाओ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाओ, जो जितना ज़्यादा पैसा देगा वो उतना ज़बरदस्त अर्ली बर्ड इन्वेस्टर बनेगा। डिस्काउंट सेलिंग, जब मैंने 5 करोड़ रुपए किसी प्रोजेक्ट के अंदर लगाए हैं, मैंने सबसे पहला काम ये करना है कि मार्केट जब इनिशियली उसकी कुछ मार्केट के अंदर हलचल आ रही है, तो मैंने अपने 5 करोड़ रुपए निकालना है। और इस 5 करोड़ रुपए के निकालने के लिए जो 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट मैं ऊपर कमाऊंगा, मैं उसके ऊपर मैक्सिमम डिस्काउंट करके मार्केट में बेचना शुरू कर दूंगा। और ये वो फर्स्ट इंस्टेंस होगा कि मार्केट एक प्रोडक्ट की प्रॉफिट में जाने के बजाय उल्टा नेगेटिव मार्केट के अंदर आ जाएगी। यार फलाना तो मुझे 4% डिस्काउंट दे रहा है, यार फलाना तो मुझे 5% डिस्काउंट दे रहा है, तो मार्केट टक 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 नीचे आना शुरू हो जाएगी और मार्केट का पहला कदम ही नोज डाइव तरफ जाएगा। एंड यूज़र को भाई इस तरह कैसे फ़ायदा होगा अगर आप ही मार्केट के अंदर अपने प्रॉफिट को कम से कम करके मार्केट के अंदर फ्लोट कर देंगे, कुछ डीलर को डिस्काउंट दे देंगे, अच्छा डीलर को दे रहे हैं तो एंड यूज़र को भी डिस्काउंट दे देते हैं, तो बस वो मार्केट एकदम डाउनवर्ड ट्रेंड ले लेती है। और ये चीज़ हमने न्यू मेट्रो सिटी के अंदर देखी कि कमर्शियल प्रॉफिट में जाने के बजाय नेगेटिव के अंदर इनिशियल फेजेस के अंदर चला गया। फ्रेंडली सेलर्स, जितने भी ये सेलर्स होते हैं, ये फ्रेंडली सेलर्स होते हैं, ये आपको कहते हैं आप मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, फलाना है, आपके पास 12, 15, 20 लाख रुपए पड़े हुए हैं, आए सर आपको मैं 2 फाइलें, 5 फाइलें, 10 फाइलें दिलवा देता हूँ। फिर आप ऐसा कर लीजिएगा कि जैसे ये फाइलें कुछ ना कुछ ग्रो करें, 2-5 को बेचिएगा, 5 के अंदर इन्वेस्टमेंट डालिएगा, फिर जब सोसाइटी मैच्योर हो जाएगी तो 2 को बेचिएगा या 3 को बेचिएगा, 2 के ऊपर घर बनाइएगा, कमर्शियल बनाइएगा। तो आपको सुहाने ख्वाब दिखाते हैं आपका जिगरी दोस्त बड़ी बनकर। नो वन गिव्स ट्रू एंड फेयर इन्फॉर्मेशन, कोई भी रियल्टर आपको ट्रू एंड फेयर इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा होता। मार्केट में अंदर ओपन फाइल्स चल रही होती हैं, एक टाइम आता है कि ओपन फाइल्स मार्केट के अंदर फरोख दे रही होती हैं, आपस में ट्रेडिंग तो वो ओपन फाइल में कर रहे होते हैं, लेकिन आपको कहते हैं भैया तुम अपनी फाइल अपने नाम के ऊपर करा लो। फाइल जब आपके ऊपर नाम के ऊपर आ जाती है तो ओपन फाइल भी मार्केट में 3-4% लॉस के ऊपर चल रही होती है, तो आपकी नाम की फाइल तो आपको 5 से 10% या 8 से 10% लॉस देगी, तो आप फिर उस फाइल को बेच नहीं सकते, फंस जाते हैं उस फाइल के साथ। बहुत सारी मुतादिद हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर हमने ये चीज़ होते हुए देखी है। सजेशन, ये हमारा सजेशन है उन डेवलपर्स के लिए जो कि मार्केट के अंदर नया फॉर्मेट मार्केट में लेकर आ रहे हैं। तो हम एक बहुत छोटी एंटिटी, हमें इस बात का पता है, लेकिन मशवरा आपको इतना बड़ा देंगे कि एंड यूज़र को भी फ़ायदा होगा, रियल्टर को भी फ़ायदा होगा, आपको भी फ़ायदा होगा दुनिया और आखिरत में। मैं जानता हूँ कि आप प्रॉफिट कमाना चाहते हैं और ज़रूर कमाएं। मार्केट के अंदर आप बिज़नेस करने आए हैं और हक हलाल का प्रॉफिट आपका 100% हक है। नंबर 1, ओवरसेल मत करें, डोंट ओवरसेल। ओवर सेलिंग करेंगे तो उसके अंदर उस तरीके का, देखें ये हाउसिंग सोसाइटी जो आप लॉन्च कर रहे हैं ये गरीब लोगों के लिए, 20 लाख रुपए का 5 मरले का प्लॉट, अमीर बंदा जो जिसने खरीदना होता है वो 90 लाख रुपए का भी 5 मरले का प्लॉट खरीद लेता है, 1 करोड़ 10 लाख रुपए का भी DHA के अंदर जाके कैश के ऊपर खरीद लेता है। लेकिन आपके पास जो आ रहा है 20 लाख रुपए का प्लॉट लेने के लिए, वो डेफिनेटली छोटा मोटा काम करने वाला, नौकरी करने वाला आदमी है या कोई और बिजनेस करने वाला, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, बाहर वो कितनी मेहनतें कर रहा है, लेकिन वो ये चाह रहा है कि एक प्लॉट अपने घर वालों के लिए जमा कर ले। जब आप ओवर सेलिंग कर देते हैं, जब उसको ये पता चल जाता है कि यार 4 साल बाद भी मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, या मुझे 2 फाइलें मर्ज करनी पड़ेंगी आपस में जो मैंने 2 बच्चों के नाम पे अपने लिए हैं, तो उसका आप एक्चुअली कमज़ोर कर देते हैं उसकी दिल की फीलिंग को, और वो आपको दुआओं के बजाय सिर्फ गालियाँ या बद्दुआएँ देता है। डोंट बी डिसऑनेस्ट टू द एंड यूज़र। देखिए ये एंड यूज़र और आपका रिलेशन है, डेवलपर और एंड यूज़र 2 इंडिविजुअल्स हैं जिनके 2 हाथ मिलते हैं तो ताली बजती है, बीच में डीलर का कोई काम नहीं है। आप 2 हैं, वो आपको पैसे देंगे, आप बनाएंगे, उनको डिलीवरी देंगे और आपने ही उनसे मेंटेनेंस लेनी है और उनको एक अच्छी हाउसिंग सोसाइटी प्रोवाइड करनी है। तो एंड यूज़र के बारे में सोचो। गिव पार्टीज टू द एंड यूज़र, एंड यूज़र को पार्टीज दो। रादर देन आप मुझे पार्टीज दे रहे हैं, मैंने
बेच दी हैं आपकी क्या नाम है 500,000 फाइलें, आप मुझे ज़रूर पार्टीज़ दें उसके ऊपर, लेकिन एंड यूज़र को भी पार्टी दें। वो 500,000 आपके क्लाइंट्स हैं, वो आपको इंस्टॉलमेंट देंगे, मेरे से ज़्यादा पैसा लाके आपको वो आपके हवाले करेंगे। इंस्टॉलमेंट की मद में मैं 20% आपको उनका दे सकता हूँ, लेकिन रिमेनिंग 80% ये इंडिविजुअल्स देंगे। तो ज़रूर इनको बुलाएं और इनको चैरिश करें। गिव रियल प्रॉफिट टू द एंड यूज़र। अगर किसी को प्रॉफिट देना ही है, ज़्यादा फ़ायदा ही देना है, अगर आपने प्लेटर बताना ही है कि भाई करोड़ रुपए के ऊपर 20 लाख रुपए मिलेंगे, तो इस एंड यूज़र को फ़ायदा दें। ये एंड यूज़र उस फ़ायदे का सबसे पहला हकदार है। कुछ ऐसे बायलॉज रखें कि मार्केट में बहुत ज़्यादा डिस्काउंट सेलिंग ना हो रही हो, या रिबेट स्ट्रक्चर ना हो रहा हो, या चंद रियल्टर्स रखें कि मार्केट ओवरऑल ग्रो करेगी, तो आपको और एंड यूज़र को दोनों को फ़ायदा होगा। हाउसिंग सोसाइटी को प्रॉपर एनओसी के साथ लेकर आएँ, जैसे कि ज़राज हाउसिंग सोसाइटी लेकर आई है। आप ज़राज को देख सकते हैं, 1510 कनाल के ऊपर ये हाउसिंग सोसाइटी है। ज़ीटा 1 मॉल अभी करंटली बना रहे हैं, इससे आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। नई हाउसिंग सोसाइटी भी बनाएंगे तो आपको फ़ायदा होगा, आपको ही नहीं आपके बच्चों को, आपके रिलेटिव्स को, आपकी 7 पुश्तों को इससे फ़ायदा होगा। मलिक साहब ने बहुत सारे इफेक्टिव्स बनाए, मैं इस चीज़ के ऊपर नाला हूँ उनसे, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ डिलीवर भी किया। और अब अगर उनके नवासे, उनके कज़न्स, उनके भाई, उनकी बहनें आके नई हाउसिंग सोसाइटीज़ मार्केट में लेके आती हैं, तो हाँ जी वो बिकेगी हाथों हाथ, क्योंकि वो मलिक साहब से एफिलिएटेड हैं। डोंट ओवर प्रॉमिस, लोगों को ज़्यादा का प्रॉमिस मत करें। हम फ़लानी चीज़ बना देंगे, हम यहाँ से यहाँ ऐसा ब्लॉक निकाल देंगे, फ़लाना आ जाएगा, ये स्कूल आ जाएगा, ये हो जाएगा। जो आपकी कैपेसिटी है उतना ही काम करें। आपको जिस चीज़ का आपके एक्चुअल साइंटिस्ट ने, वैसे तो एक्चुअल साइंटिस्ट आप अफोर्ड नहीं करते होंगे हाउसिंग सोसाइटी, लेकिन अगर आपके फ्यूचर बताने वालों ने जो आपको बताया है कि भाई ऐसा फ्यूचर होगा, ऐसा आपका पैसा आएगा, ऐसी चीज़ बननी चाहिए, तो आप वो ही चीज़ करें। ओवर प्रॉमिस लोगों को मत करें। और इसके जवाब में, इन रिटर्न ऑफ ऑल दीज गुड्स दैट यू आर गोइंग टू गिव इन टू द मार्केट, आई प्रॉमिस यू दैट यू आर गोइंग टू बी अ हैप्पी मैन इन दिस वर्ल्ड। यू आर गोइंग टू लिव अ गुड लाइफ। अच्छी तरीके से रात को नींद आएगी और फ़ायदा होगा आखिरत में भी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई। आप ज़रूर इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।